जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने घर में पुदीना लगाया हुआ है और गर्मी आते ही पुदीने की ग्रोथ रुक चुकी है, पत्तियां बनती हैं छोटी-छोटी रह जाती हैं, ब्रांचेस रेड या ब्लैक हो जाती हैं और पुदीना बिल्कुल ग्रो करना छोड़ चुका है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके पुदीने की रुकी हुई ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को अपने घर में बिल्कुल मुफ्त में कैसे बनाना है, मज़ीद इसके अलावा कुछ ऐसी केयर टिप्स भी शेयर करूंगा जिनको अप्लाई करके आप शदीद तरीन गर्मी के बावजूद पुदीने को अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जी पुदीने की ग्रोथ का जो एक्चुअल मौसम होता है, जब टेम्परेचर 15 से 30 के दरमियान हो। जैसे ही टेम्परेचर 30 से प्लस होगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, हवा में नमी का तनासब कम हो जाएगा, पुदीना ग्रो करना छोड़ देगा। ये कुदरती बात है। अब सवाल पैदा होता है 30 टेम्परेचर प्लस होने के बावजूद पुदीने को कैसे ग्रो किया जा सकता है। वो भी बहुत सिंपल है। अगर 2-3 काम कर लिए जाएं, पुदीना चाहे 50 टेम्परेचर भी हो जाए 100% ग्रो करेगा। तो 30 प्लस टेम्परेचर होने पर हमने किन बातों का ख्याल रखना है, पहले मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, बाद में खाद देने का या खाद बनाने का तरीका शेयर करूँगा। तो आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, नंबर 1 ये है कि मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। मिट्टी नरम होगी तो रूट्स ज़्यादा फैलाव में आएंगी और पुदीना ऊपर से ग्रो करेगा। मिट्टी हार्ड होगी, पुदीना डेवलप नहीं करेगा और ऊपर से ब्रांचेस बनने का सिलसिला बंद हो जाएगा। इसलिए मिट्टी को बुरबुरा रेतला बनाएं। मज़ीद इसके अलावा मिट्टी के अंदर नमी का तनासब हर वक्त बना रहना चाहिए। मिट्टी ड्राई होगी तब भी पुदीने की ग्रोथ रुक जाती है, जो ब्रांचेस होती हैं वो रेड या ब्लैक हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप चाहे दिन में 2 मरतबा पानी दें या 1 मरतबा पानी दें, मिट्टी नम रहनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भी खुश्क नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर कोशिश करें बर्फ़ की टुकड़ियाँ फासले फासले पे रख दें। बर्फ़ की टुकड़ियाँ रखने से मिट्टी ज़रा ठंडी भी होगी और मिट्टी के अंदर नमी भी पहुंचती रहेगी। पुदीने को बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा जैसे 20 टेम्परेचर में होता है। और चौथे नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है, पुदीने को ब्राइट शेडी एरिया में रखना है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े लेकिन तेज़ रोशनी मिलती हो। दीवार के साथ गमले को रख दें या पौधों के पीछे रख दें ताकि इसके ऊपर छांव बनी रहे। ओवर टेम्परेचर की वजह से होता ये है कि पुदीने की पत्तियां झुलस जाती हैं, ब्रांचेस रेड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, पुदीना ग्रो करना छोड़ देता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप बर्फ़ की टुकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गमले को उठा के शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। अगर आप ये इन 3-4-5 बातों को जहन में रखेंगे, पुदीना 100% ग्रो होगा और अच्छे तरीके से ग्रो होगा। ब्रांचेस रेड या ब्लैक नहीं होंगी, पत्तियां छोटी छोटी नहीं रहेंगी। मज़ीद इसके अलावा और कोई इजाफी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं खाद देने की तरफ। तो हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर तकरीबन 16-17 न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ज़्यादातर इस फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा पाया जाता है। पुदीने की ग्रोथ के लिए हमें एक ऐसी खाद ही चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन सोर्स ज़्यादा पाया जाए और कैल्शियम सोर्स ज़्यादा पाया जाए। नाइट्रोजन से क्या होगा, पुदीने की पत्तियों का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ब्रांचेस में इजाफा होगा, पुदीना हरा भरा लश ग्रीन होगा। और कैल्शियम सोर्स से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि पुदीने की जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी हेल्थी होंगी। ब्रांचेस हेल्थी होने से पुदीने की नई शाखें बड़ी बनती हैं, यानी कि पुदीना फैलाव में बड़ा आता है। तो ये दोनों ख़ास न्यूट्रिएंट्स के अलावा टेरेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं और विटामिन्स भी पाए जाते हैं और दीगर न्यूट्रिएंट्स भी इसी फर्टिलाइज़र के अंदर पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आपने लेना है इस तरह का डब्बा, उसके अंदर डाल लेना है पानी। पानी डालने के बाद जितने भी घर में मौजूद सब्जियों की बाकियात बचती हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी बाकियात बचती हैं, आपने वो डाल देनी है। डाल के कम अज़ कम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रख देना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद इस तरह पानी का कलर तब्दील हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, छाननी की मदद से ये लिक्विड अलग कर लेना है। ये जो छिलके बचे हुए हैं इसमें दोबारा पानी डालें और रख दें। छाना गया पानी हमने अलग कर लिया है। जितना ये पानी है इससे 2 गुना मिकदार ज़्यादा सादा पानी की लेनी है, मिक्स करना है और पुदीने की मिट्टी में डाल देना है। और दोबारा ये फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करनी है, कम अज़ कम 10 दिन के बाद।
एक मरतबा इस फर्टिलाइज़र को पुदीने के लिए अप्लाई करेंगे तो पुदीना 10 दिन के अंदर हरा भरा होगा। जो पुदीना ग्रो करना छोड़ चुका था या पत्तियाँ छोटी छोटी थी या ब्रांचेस रेड या ब्लैक हो रही थी, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से 10 दिन के बाद आप देखेंगे जैसे मौसम सरमा में ग्रो होता है, फरवरी मार्च में ग्रो होता है, बिल्कुल अप्रैल मई में जून में भी उसी तरीके से ग्रो होगा। मुझे उम्मीद है जिन दोस्तों को शिकायत है कि उनका पुदीना ग्रो नहीं हो रहा, वो इन बातों को समझने के बाद अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।